Hello everybody, I'm Harshita Bhatia and welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be covering a very important topic called equations of uniformly accelerated motion. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. आपको कोई डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, जिसके लिए डेरिवेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो लेट्स बिगिन. तो वी हैव इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u is our initial velocity, a is acceleration, t is time. तो इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इन अ गिवन टाइम. कोई भी बॉडी का वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से. अब इसे डिराइव कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ये एक्सेलरेशन होती है. वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आया. दिस इज आवर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी लिखते हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं, टाइम टेकन को t से करते हैं. कुछ नहीं करा, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन एंड एक्सेलरेशन को उनके सिंबॉलिक वे से हमने लिख दिया. a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t को यहाँ ले गए. अब हमें पता है जब कोई अपॉन से पोजीशन यहाँ पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग. तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. इनकी पोजिशन चेंज करी जिनकी वजह से साइन में चेंज आया, तो वी गॉट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. नेक्स्ट वी हैव ए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस यानी कि डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ a एक्सेलरेशन एंड t is also time taken. It gives the distance traveled by a body in a time. With the help of this equation we can find the distance traveled by a body in a given time. एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी, अब इसे डिराइव कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज आर एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का u, फाइनल वेलोसिटी का v डिवाइडेड बाय 2. सिंपली उनके सिंबल्स लिख दिए. नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हमने अभी लिखा था, सेम वही वैल्यू यहाँ पे पुट की है, इनटू टाइम. इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अभी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे उसमें हमें हमारी पिछले डेराइव्ड इक्वेशन की हेल्प चाहिए होगी. जैसे यहाँ पे हमने v की वैल्यू ली है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v की वैल्यू को इक्वेशन 1 जो हमने मार्क किया है यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देंगे. तो कैसे करेंगे? v की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी u प्लस ए टी जो हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है. तो सिंपली वैल्यू लिख के इसे आगे सॉल्व कर देंगे. बेसिक मैथमेटिक्स है. s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ से ए टी स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2u इंटू टी, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर, 2ut डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गॉट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारा डेरिवेशन था जिसे हमें डेराइव करना था इक्वेशन को, वो डेराइव हो गया. एक बार फिर से इसे रिवाइज करेंगे तो व्हाट वी हैव इज, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2. एवरेज वेलोसिटी को फिर हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया. नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी हमने अभी लिखा था, सेम वही लिख दिया, एंड टाइम एंड इनटू टाइम. नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू लेके इसी इक्वेशन में पुट कर दी जो हमने इक्वेशन 1 मार्क किया था. तो वी गॉट u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी.
देन सिंपल मैथमेटिक्स लगाया, 2u प्लस AT डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी एंड वी गॉट 2ut, टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, देन AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमारा डिराइव्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस। ये हमें वेलोसिटी देता है किसी बॉडी की एक डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है या जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें सेकेंड इक्वेशन की हेल्प चाहिए और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प चाहिए। सबसे पहले विल गेट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या होती थी? एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको 1 मार्क कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, v इज इक्वल टू UT u प्लस AT। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। AT इज इक्वल टू v माइनस यू, T इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन a। ये हमारी T की वैल्यू आ गई। दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसे हमने सॉल्व किया। AT इज इक्वल टू v माइनस यू, T की वैल्यू अब हमने निकाल ली v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो ये हमने इसे थर्ड इक्वेशन मार्क कर लिया। तो t की वैल्यू निकालने के बाद अब हम t की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में मार्क कर देंगे। थर्ड इक्वेशन से जो हमने t की वैल्यू ली उसे फर्स्ट इक्वेशन में लिख देंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें अब हम t की वैल्यू लिख देंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। s इज इक्वल टू, यहाँ पे t था तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गई v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। देन वी हैव हाफ इंटू a, टी स्क्वायर था तो यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। होप इट्स क्लियर अप टू हेयर। नेक्स्ट इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, uv माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने वही आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट वी हैव डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a वी गॉट 2a स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर है क्योंकि s इज इक्वल टू u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई a कैंसिल हो गया तो वी लेफ्ट विद 2a। उसके बाद s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, एक कॉमन LCM लिया दोनों का एंड इक्वेशन लिख दी। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स, 2as माइनस यू स्क्वायर माइनस यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने 2uv, यहाँ पे माइनस 2uv कैंसिल हो गए। देन 2u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, एक u स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a s से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो वी गॉट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको एक बार दोबारा करेंगे। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने t की वैल्यू निकाल ली, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ से निकाली थी। t की वैल्यू पुट की, आगे सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ s इज इक्वल टू u v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ इंटू a v माइनस यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया सबको। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी होल स्क्वायर की। देन सिंपली सबको सॉल्व करते गए इक्वेशन को, फिर यहाँ पे 2a एंड a का LCM लिया, इक्वेशन बनी 2uv
टू यू भी कैंसिल हो गया, यहाँ से यू स्क्वायर एक यू स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड वी गॉट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे जो 2a था उसको s से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एंड वी गॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a।